विधानसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का है आखिरी दिन। ऐसे में बिलासपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बिगाड़ने में लगे निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटी हुई है भाजपा और कांग्रेस। नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले दिन धान केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा। किसानों में धान खरीदी को लेकर नहीं है हड़बड़ी। दीपावली के आसपास धान खरीदी केंद्रों में चहल पहल आएगी नजर। पहले दिन कई जिलों में नहीं हुई बोहनी। गरियाबंद के किसानों ने बेचा सबसे ज्यादा धान। मुंगेली लोरमी विधानसभा से जोगी कांग्रेस से दो नामांकन का जो दिलचस्प मामला सामने आया था, उस पर अब लग जाएगा विराम। लोरमी विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर पार्वती पटेल ने मनीष त्रिपाठी का बी फॉर्म कर दिया है निरस्त। वहीं सागर सिंह का बी फॉर्म किया गया है स्वीकार। बलौदाबाजार पलारी के पूर्व विधायक रामलाल भारद्वाज का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन की खबर से कांग्रेस सहित पलारी क्षेत्र में है शोक की लहर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के लिए बताया इसे अपूर्णीय क्षति। अभनपुर के ग्राम सारखी में लेबर ने लोहे के रॉड से सिर पर वार कर ठेकेदार की कर दी हत्या। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव। आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ ठेकेदार नागेश ध्रुव के बातचीत को लेकर इस हत्या को दिया है अंजाम। पुलिस ने आरोपी डीगेश यादव के खिलाफ दर्ज कर लिया है अपराध। बलरामपुर जिले के विभिन्न चेक पोस्ट के माध्यम से एसएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3,91,000 रुपए नकद समेत 400 कंबल किया है जब्त। एसएसटी टीम द्वारा जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट पर लगातार रखी जा रही है निगरानी। बलौदाबाजार लवन थाना क्षेत्र के ग्राम लाहौद के पास एक ट्रेलर ने कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिससे कार के उड़ गए परखच्चे। वहीं इस घटना में बाल बचा कार सवार परिवार। बलौदाबाजार के रहने वाले चंद्राकर परिवार गए थे तुरतुरिया। कोरबा जिले के मोती सागर पारा इलाके में कोबरा सांप निगल गया 7 अंडे। भाग नहीं पा रहा था, इसलिए बाद में सभी अंडों को उगल दिया। घर में रखे मुर्गी के अंडों को निगल गया था कोबरा। फिर स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू।